हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। और बेसिकली ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक कन्वर्सेशन है। ओके, तो कन्वर्सेशन क्या होता है समझ लेते हैं। इसका स्पेलिंग है जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कन्वर्सेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। इसका मीनिंग, कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप, है ना, मतलब बातचीत, वार्तालाप। ठीक है, या एक कॉमन टर्म से बोले तो बातचीत। ठीक है, यह तो बेसिकली ये स्टोरी जो है वो कन्वर्सेशन के फॉर्म में, बातचीत के रूप में है ना। एक टीचर और उसके स्टूडेंट्स के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जो बातचीत हो रहा है, उसी को एक यहाँ पे स्टोरी के फॉर्म में लिख दिया गया है। और वही हम लोग आज पढ़ेंगे और उसी के माध्यम से अपना इंग्लिश इंप्रूव करेंगे और उसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे और थोड़ा बहुत वर्ड पावर भी गेन करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये हेडिंग का जो क्या मतलब है। तो पीकॉक मतलब एक चिड़िया है जिसको हिंदी में लोग मोर बोलते हैं, और ये हमारा नेशनल बर्ड है, मतलब राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, ये वार्मर है, थोड़ा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हैव यू एवर हर्ड बर्ड्स चर्पिंग एंड ट्विटरिंग। हैव यू एवर हर्ड, क्या आपने कभी सुना है चिड़ियाओं को चर्पिंग एंड ट्विटरिंग करते हुए। अब चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना और ट्विटरिंग का मतलब भी वही होता है चहचहाना, है ना, सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे छोटी छोटी चिड़ियाओं का बोलना चर्पिंग होता है, और अगर थोड़ी बड़ी बड़ी चिड़ियाएँ हैं और लगातार बोले जा रही हैं तो उसको ट्विटरिंग कहते हैं। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, बट दोनों का बेसिकली मीनिंग जो है वो सेम ही है। तो हम लोग क्या समझे इस लाइन से कि हैव यू एवर हर्ड बर्ड्स चर्पिंग एंड ट्विटरिंग, क्या आपने कभी चिड़ियाओं को चहचहाते हुए सुना है। कैन यू नेम सम बर्ड्स whose chirping and twittering you may have liked। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम, क्या आप नाम ले सकते हैं सम बर्ड्स, कुछ चिड़ियों का, whose मतलब जिसका, chirping and twittering मतलब चहचहाना, you may have liked आपने पसंद किया होगा। you may have liked आपने पसंद किया होगा। क्या आप ऐसे किसी चिड़िया का नाम बता सकते हैं जिसका चहचहाना मतलब जिसका बोलना आपको पसंद आया होगा। विच बर्ड डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बर्ड को आप सबसे ज़्यादा, लाइक मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड वाई और क्यों। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक तरह को वार्मर क्वेश्चंस बोलते हैं। तो इसको हमने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं स्टोरी पे, मीन्स कन्वर्सेशन में। टीचर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीचर क्लास में जब एंटर करते हैं तो वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स भी स्टैंड हो जाते हैं। अब एक कन्वर्सेशन में उनके एक्टिविटीज़ को भी शो कर रहा है, जैसे कि स्टूडेंट्स भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, लेकिन स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर। फिर टीचर बोलते हैं, अब टीचर बोलने से पहले क्या करते हैं, शोज़ देम ए पिक्चर ऑफ पीकॉक एंड आस्क्स, है ना, उनके पास एक पीकॉक मतलब मोर का पिक्चर होता है, चित्र होता है, उसको वो दिखाते हैं और पूछते हैं। स्कूल में क्लास में एक सर के पास पीकॉक का तस्वीर है, उस पर इशारा करके दिखाते हैं और पूछते हैं। क्या पूछते हैं, कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड, क्या आप इस चिड़िया का नाम बता सकते हैं जिस चिड़िया का चित्र वो दिखा रहे होते हैं। यस सर इट्स ए पीकॉक। स्टूडेंट्स मतलब जो विद्यार्थी हैं सभी बोलते हैं यस सर, जी महाशय, इट्स ए पीकॉक, यह एक पीकॉक है। फिर टीचर बोलते हैं वेल डन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे इनकम्प्लीट है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये वही है, सेम चीज़ है जो हमने पढ़ा है।
तो हम लोग बेसिकली यहाँ से पढ़ेंगे। टीचर क्या बोलते हैं? वेल डन। वेल डन का मतलब होता है शाबाश, है ना। टीचर बच्चों को बोलते हैं शाबाश। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक। फिर बोलते हैं कि शाबाश, आज हम बात करेंगे, है ना, बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक, इसका मतलब होगा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट आवर नेशनल बर्ड, हमारे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, द पीकॉक, जो कि पीकॉक है, मोर है। आगे पढ़ते हैं। देयर आर वेरियस स्पीशीज़ ऑफ पीकॉक, है ना। उसके बाद टीचर बोलते हैं कि देयर आर वेरियस स्पीशीज़ ऑफ पीकॉक, मतलब मोर के विभिन्न विभिन्न स्पीशीज़ हैं, मतलब प्रजातियां हैं, मतलब कई प्रकार के और भी मोर हैं। यू नो इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज़ फाउंड। फिर बोलते हैं यू नो, क्या तुम जानते हो, इन इंडिया, भारत में सिर्फ ये नीले रंग की जो पीकॉक है वो पाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछते हैं, हैज़ एनीवन ऑफ यू सीन इट, क्या आप में से किसी ने उसे देखा है। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये कई बार इस तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं, जैसे हैज़ एनीवन ऑफ यू सीन इट या कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका होता है वो हम लोग जब भी ग्रामर पार्ट कवर करेंगे तो उसमें सीखेंगे। फिलहाल हम लोग ये जान लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। यहाँ हैज़ एनीवन मतलब जब प्रश्न पूछते हैं तो पहले हम लोग ये ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली बोला जाता है इनको, हैज़, हैव। मैं लिख देता हूँ कुछ, जैसे हैज़, हैव, कैन, मे, है ना, और भी बहुत सारे हैं। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ हैज़ का मतलब क्या नहीं होता है बेसिकली, लेकिन जब हैज़ एक किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस में शुरू में हो तो उसका अर्थ हो जाता है क्या, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे कैन आ गया था तो हम लोग यहाँ पढ़ते कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड, क्या आप किसी चिड़िया का नाम बता सकते हैं। यहाँ पे है हैज़ एनीवन ऑफ यू सीन इट, क्या आप में से किसी ने उसे देखा है, ठीक है। तो ये एक फर्दर डिस्कशन का मैटर है जो हम लोग कभी ग्रामर सेक्शन में समझेंगे। फिलहाल हम यही समझ लेते हैं कि अगर हैज़ या कैन या इस तरह किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में हो तो उसका मीनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या ही निकलेगा, ठीक है। तो हैज़ एनीवन ऑफ यू सीन इट, क्या आप में से किसी ने इसे देखा है, ये शिक्षक पूछते हैं अपने विद्यार्थी से। अब रूबी एक स्टूडेंट है, वो बोलती है यस सर आई हैव, जी सर मैंने देखा है। आई हैव का मतलब मैंने देखा है, ये आई के साथ जो यहाँ पे एक एपोस्ट्रॉफी है और वी लगा है तो इसका मतलब होता है, एक मिनट, कलर में भी उतना विजिबल नहीं है, हम इसको चेंज कर देते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो रूबी कहती है यस सर, जी महाशय आई हैव सीन इट इन द पटना जू। अब यहाँ आई हैव का क्या मतलब है, ये जो मैंने पढ़ा इसको आई हैव, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको एक्चुअली में पढ़ते हैं हम लोग IHAVE हैव। आई हैव को शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब अगर ऐसे कहीं लिखा हो तो हम इसको पढ़ेंगे आई हैव। तो रूबी बोलती है यस सर आई हैव, मैंने देखा है, और फिर बोलती है आई हैव सीन इट इन द पटना जू, मैंने इसे पटना के जू में, जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, पटना के चिड़ियाघर में देखा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अब देखिए यहाँ भी इट्स, इसका मतलब होता है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर है, मतलब होता है। फिर टीचर पूछते हैं यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए फिर यहाँ पे एक शॉर्ट आ गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे UARER, ठीक है ना। ये जो है आप देख रहे हैं यू के ऊपर एपोस्ट्रॉफी फिर आर है, इसको हम लोग पढ़ते हैं UR। तो टीचर कह रहे हैं यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, है ना। एब्सोल्युटली का मतलब होता है कम्प्लीटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, यह मतलब ये जो मोर है दिखता है बहुत, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, बहुत आकर्षक दिखता है। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है लिखा हुआ ये बहुत ही डिम हो गया, आपको में भी नहीं दिखे, लेकिन मैं बता दूँ यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट्स
feather, feathers, feathers, its feathers are multicolored, मल्टी और उसके बाद COLOURED। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा इट्स फेदर्स, फेदर्स मतलब पंख, आर मल्टी कलर्ड। मल्टी का देखिए, मल्टी जहाँ भी लगा रहता है इसका मतलब होता है बहु, और कलर मतलब रंग, मतलब बहुरंगीय होते हैं, मतलब इनके जो पंख होते हैं बहुत रंग के होते हैं, है ना, तरह तरह के रंग उसमें पंख में होते हैं, हरा, नीला, लाल, है ना, अलग अलग रंग के होते हैं। वही कह रहा है इट्स फेदर्स आर मल्टी कलर्ड, इसके पंख बहुरंगीय होते हैं। एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी, देखिए यहाँ भी आपको उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी, OVAL, ओवल बॉडी, ओवल बॉडी is bright and colorful, is BRIGHT, bright and colorful। ठीक है। अब यहाँ पे COLOUR भी होता है, OR भी, दोनों ही सही है। बुक में UR है, मैंने U मिस कर दिया, मगर आप ध्यान रखिएगा इसका। कह रहा है कि मतलब टीचर बोल रहे हैं कि इसके जो पंख होते हैं वो बहुरंगीय होते हैं, और इसका जो लार्ज मतलब बड़ा सा ओवल बॉडी, ओवल बॉडी मतलब अंडाकार शरीर, पीकॉक का जो शरीर होता है वो अंडा के शेप में होता है, तो वे बोल रहे हैं कि इसका जो बड़ा सा अंडाकार बॉडी है इज़ ब्राइट एंड कलरफुल। ब्राइट होता है मतलब चमकीला होता है, ब्राइट का मतलब चमकीला, एंड कलरफुल मतलब रंग बिरंगा, है ना। वो कह रहे हैं कि इसका बड़ा सा जो अंडाकार शरीर है वो चमकीला और रंगीन होता है। फिर यहाँ पे है इट हैज़ स्मॉल हेड, ठीक है, इट हैज़ ए स्मॉल हेड, बताते हैं कि इसको छोटा सिर होता है, मतलब इसका सिर जो होता है वो छोटा होता है। ये सारी बातें वो टीचर बता रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये चित्र है ना, एक चित्र भी बना हुआ है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा सा चित्र बना हुआ है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके पहले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि टीचर कह रहे हैं इट हैज़ ए स्मॉल हेड एंड अ स्लेंडर नेक। स्मॉल हेड मतलब छोटा सिर, एंड अ स्लेंडर नेक, स्लेंडर का मतलब होता है पतला, है ना, गर्दन पतला होता है और सिर छोटा होता है। ओके, तो स्लेंडर नेक, स्लेंडर मतलब पतला, दुबला दोनों ही चलेगा, पतला दुबला गर्दन होता है। ए मेल पीकॉक इज़ मोर कलरफुल देन द फीमेल वन, पीहन। कह रहे हैं कि जो मेल पीकॉक होता है मतलब नर मोर, मोर में भी नर और मादा होता है, जेंट्स और लेडीज़ होता है, तो जो नर मोर है वो ज़्यादा कलरफुल होता है, मोर कलरफुल देन द फीमेल वन, मतलब मादा वाले पीकॉक से नर वाला पीकॉक ज़्यादा रंगीन होता है ना। और मादा वाले पीकॉक को क्या बोला जाता है, पीहन। याद रखिएगा, पीहन बोला जा रहा है मतलब ये फीमेल पीकॉक है, ठीक है। इट्स प्ल्यूम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। इट्स प्ल्यूम्स, तो प्ल्यूम्स का मतलब भी पंख ही होता है। आपने देखा होगा वो मोर का पंख जो होता है उसको प्ल्यूम्स कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो प्ल्यूम्स मतलब जो मोर का जो पंख आपने देखा होगा घर में, ये प्ल्यूम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी। मैचलेस का मतलब होता है जिसका कोई मैच नहीं है ना, कोई तुलना नहीं है, मतलब अद्वितीय। तो मैचलेस इन ब्यूटी, खूबसूरती में इनके जो पंख होते हैं वो मैचलेस होते हैं। एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, और ये डेकोरेशन के पर्पज़ से इस्तेमाल किए जाते हैं। डेकोरेशन का मतलब होता है सजावट, डेकोरेशन मीन्स सजावट। तो ये सारी बातें टीचर बता रहे हैं। अब अभिषेक, एक उनका स्टूडेंट, बोलता है सर आई हैव हर्ड दैट ए पीकॉक ईट्स अप इवन ए स्नेक। अभिषेक कहता है सर आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि एक पीकॉक, एक मोर, ईट्स अप, खा जाता है, इवन ए स्नेक, एक सांप तक खा जाता है
है ना, मतलब सांप को भी खा जाता है, ऐसा सुना है, अभिषेक बोलता है। टीचर फिर बोलते हैं यस यू आर राइट, हाँ यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो। इट ईट्स, यह खा जाता है, नॉट ओनली स्नेक्स बट ऑल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स। कहते हैं कि वह सिर्फ सांपों को ही नहीं खाता है, नॉट ओनली स्नेक्स, सांपों को ही नहीं खाता है, बट ऑल्सो, लेकिन पौधे, बीज, फल और कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है। इट डेवोर्स, डेवोर्स का मतलब होता है निगल लेना, ठीक है ना। तो इट डेवोर्स फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स एज वेल। कहता है कि यह मतलब जो मोर है वो फ्रॉग्स मीन्स मेंढक एंड लिजार्ड्स एंड और छिपकलियों को भी निगल लेते हैं। अब इमरान बोलता है सर इन माई विलेज, सर इन माई विलेज, मेरे गांव में आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर। इमरान कहता है कि सर मैंने अपने गांव में मोर का डांस देखा है, डांस ऑफ मोर मतलब मोर का डांस देखा है, आई हैव सीन। एंड मोरनी इन ए मैरिज सेरेमनी, ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट ऐसे होगा, आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन ए मैरिज सेरेमनी। वो बोलता है इमरान कि मैंने मोर और मोरनी का डांस एक मैरिज सेरेमनी में देखा है। मैरिज सेरेमनी में मतलब होता है विवाहोत्सव, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ठीक से दिख नहीं रहेगा लेकिन मैं बता दूँ, ये है मैरिज सेरेमनी, स्पेलिंग MARRIAGE, मैरिज सेरेमनी, CEREMONY, मतलब विवाह उत्सव। नॉडिंग, नॉडिंग मतलब हाँ, हाँ में जब हम लोग सर हिलाते हैं तो उसको कहते हैं नॉड करना, ठीक है। तो टीचर सिर हिलाते हुए बोलते हैं वेल इन मैरिज सेरेमनीज, जो अभी पढ़े थे हम लोग मैरिज सेरेमनीज मतलब विवाह उत्सव में, 2 persons डांस इन द गाइज ऑफ ए पीकॉक। वो बोल रहे हैं कि शादियों में मतलब विवाह उत्सव में 2 लोग नाचते हैं इन द गाइज ऑफ ए पीकॉक। इन द गाइज ऑफ, देखिए ये जो पूरा वर्ड है इन द गाइज ऑफ, इसका मतलब होता है कि भेष में, है ना। तो इस शिक्षक कह रहे हैं कि 2 लोग इन द गाइज ऑफ ए पीकॉक एंड ए पीहन, मोर और मोरनी के भेष में नाचते हैं, है ना। यानी कि वो जो लड़का इमरान देखा है वो बेसिकली लोगों को ही देखा है मोर और मोरनी के रूप में, है ना, वो एक्चुअली में मोर नहीं होते हैं। आगे कहते हैं बट इन रियलिटी द पीकॉक डांसेस मोस्टली इन द रेनी सीजन। शिक्षक कहते हैं कि बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में द पीकॉक मतलब जो मोर है डांसेस नाचता है मोस्टली इन द रेनी सीजन, ज़्यादातर, मोस्टली मतलब ज़्यादातर इन द रेनी सीजन बरसात के मौसम में। व्हेन द स्काई इज़ ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, है ना, कब नाचता है, जब आसमान जो है बादलों से, विथ क्लाउड्स, है ना, विथ क्लाउड्स भर जाता है। ओवरकास्ट मतलब छा जाना, जब आकाश बादलों से छा जाता है तब मोर बरसात के मौसम में ज़्यादातर नाचते हैं। द पीकॉक डांसेस विद डिलाइट, जो मोर होते हैं विथ डिलाइट मतलब खुशी से नाचते हैं। स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फेदर्स, है ना, अपने कलरफुल मतलब रंगीन पंखों को स्प्रेडिंग करके मतलब फैला देते हैं और उसके बाद नाचते हैं। हैज़ एनीवन सीन ए पीकॉक विदाउट फेदर्स। अब फिर एक प्रश्न पूछते हैं, क्या किसी ने देखा है एक मोर को विदाउट फेदर्स मतलब बिना पंखों के। स्टूडेंट्स बोलते हैं नो सर, स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर, मतलब हमने नहीं देखा है। उसके बाद क्या होता है, द बेल रिंग्स, घंटी बज जाती है, तो फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं थैंक यू सर, टीचर बोलते हैं दैट्स राइट, और उसके बाद टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं और ये कन्वर्सेशन का एंड हो जाता है। ओके, तो यहाँ कुछ ग्लॉसरी एंड नोट्स दिए गए हैं, मतलब जो इनमें इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स दिए गए हैं, तो इनको भी आप लिख लीजिएगा। मैंने ऑलमोस्ट समझा दिया है आप लोग को इन सारे वर्ड्स को। ओके, तो आप इसको लिख लीजिएगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आपका वर्ड पावर
इम्प्रूव होगा। अब याद करेंगे तभी होगा, है ना। तो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों या जिनको भी आप जिनका इंग्लिश इम्प्रूव कराना चाहते हैं उनको शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।